ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या दोनों एक ही कंपाउंड है या अलग अलग है। अगर अलग अलग हैं तो क्या डिफरेंस है। इसी तरह से नियो एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम ही हैं। इस टाइप के कंफ्यूजन को आज हम सब क्लियर करेंगे। जितने भी कॉमन नेम आप पढ़ते हैं अल्कोहल के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, उनको कैसे पहचानेंगे, वो हम सीखेंगे। आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपका सामना होगा जो शायद ही आपको किताबों में मिले कि जब रिंग और चेन दोनों में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो हम किसे प्रेफरेंस देंगे, किसको हम नंबरिंग करेंगे, किसे पेरेंट चेन मानेंगे और किसे हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कुछ ऐसी टाइप कंडीशन आएंगी कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम पेरेंट चेन का कलर सिलेक्शन कैसे करें। तो वो सारे कंफ्यूजन आज की वीडियो में आपको क्लियर होने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो हम किस तरह से फॉलो करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर। भाई, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हमें ये तो जानना जरूरी है कि अल्कोहल्स होते क्या हैं। हमने स्टार्ट करे हैं आज से फंक्शनल ग्रुप की सीरीज, जहां आपको ये बताया जाएगा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं उनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। भाई देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में जब आपका हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होगा तो अल्काइल हैलाइड शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रीफ समरी मैं आपको दे रही हूं जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाए कि हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, पहले आपको अल्काइल हैलाइड मिलेंगे, फिर आपको अल्कोहल्स मिलेंगे। आप अपनी किताब खोल के देखोगे उसमें आपको इसी अंदाज में मिलेंगे, यानी कि इसी सीक्वेंस में अल्कोहल एंड ईथर आप एक साथ पढ़ोगे। फिर आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ोगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ोगे। फिर उसके बाद जो है आप एसिड्स पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उनके डेरिवेटिव्स पढ़ोगे। ठीक, फिर उसके बाद जो है आप पढ़ोगे एमीन्स। ठीक है, तो जब आपके सिलेबस में ये सब है तो हम नॉमेनक्लेचर भी इसी अंदाज में लेके चलेंगे कि हम सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। अब आप देखो, आप कहो कि अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऐसा होता है अल्काइल हैलाइड, ये जितने भी हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स यानी कि क्लोरो ब्रोमो आइडो, इनको जो है IUPAC ने क्या माना है, सब्स्टिट्यूएंट माना है। इनको फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रखा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रखा है, इसलिए इनको सब्स्टिट्यूएंट माना है। और इसी तरह से होता है एक नाइट्रो, उसको भी सब्स्टिट्यूएंट माना है। हमने सब्स्टिट्यूएंट आपको पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो में। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, उसमें हमने बताया था कि क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है, और आपको सारे फंक्शनल ग्रुप भी हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग की वीडियोस में। आप देखना नॉमेनक्लेचर की पार्ट 2 में, आप देखना नॉमेनक्लेचर पार्ट 2 केमिस्ट्री सार, आप सर्च करके देखना, उसमें आपको मिल जाएगा आराम से। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, बेसिक रूल्स का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस साथ में जो हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे उनका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हमने स्टडी किए थे। तो इन सबको जो है क्या माना गया है, एक प्रीफिक्स के फॉर्म में एक हमें सब्स्टिट्यूएंट माना गया है, तो इसको हम एज अ सफिक्स नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे नाम देंगे वो भी हम सीखेंगे आज। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हम अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर। अल्कोहल्स कहें या ईथर कहें, वो भी क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। हम उनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, आप इसके साथ ईथर और बढ़ा लो, नेम नॉमेनक्लेचर अल्कोहल्स एंड ईथर। ईथर कम आते हैं, अल्कोहल्स ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब इसमें क्या जानना है आपको, अब जानते हैं हम अल्कोहल्स के लिए क्या प्रीफिक्स और सफिक्स यूज किया जाता है। जैसे मान लिया कोई भी कंपाउंड ले लिया मैंने, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां से जुड़ा है हमारा OH। ठीक है, तो अब ये 3 कार्बन की चेन है और उससे जुड़ा है हमारा OH। तो इस OH के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे। अगर देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखो, अगर सिर्फ चेन में OH है तो सफिक्स यूज होगा ऑल।
ठीक है। अगर इससे भी कोई बड़ी प्रेफरेंस का ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बादशाह है भाई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो COOH ये जुड़ा हुआ है, तो ये सफिक्स बन जाएगा, उसके सामने ये प्रीफिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। जब दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो, भाई ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जब आपको मैं सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग बता दूंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जब दो दो तीन तीन फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हों तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, वो सबसे लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। तब आप धुरंधर बन जाओगे इसके नोमेनक्लेचर के। तब मैं आपको बता रही हूँ, तब यहाँ पर क्या होता है, ये सफिक्स के रूप में यूज होता है और ये OH प्रीफिक्स के रूप में। तब जो हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तब क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो इसलिए आप साथ साथ लिखते चलो, जिससे आपको दिक्कत ना आए याद करने में, कि अगर हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, सफिक्स हमें पता है, ऑल, तो हमें प्रीफिक्स भी उसका पता होना चाहिए, डेट इज हाइड्रोक्सी, ठीक है। ये तो बात हो गई डायरेक्ट OH की। अब एक OH के साथ एक और चीज आती है SH, ये वर्ड आता है थायोल, SH करके भी कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है ना, जिसमें O ना होके S होता है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वहां हम सफिक्स यूज करते हैं थायोल। और अगर हमें प्रीफिक्स की तरह यूज करना पड़े तो हम उसका नाम लिखते हैं मरकैप्टो, मरकैप्टो, और सल्फेनाइल भी बोलते हैं, सल्फेनाइल, ये आप लिख लो अपनी जानकारी के लिए, ठीक है। ठीक, अब एक चीज और आती है, इस क्वेश्चन को भी हम आगे सॉल्व करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि क्या अंतर होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में और हमारा जो है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में। अभी थोड़ा सा एक चीज और देखो, ये तो आपका हो गया OH के लिए, ये SH के लिए। अब हम बात करते हैं ईथर की। ईथर क्या होता है, देखो ईथर ये होता है CH3O, CH3 कर दो या C2H5, तो ये जो ग्रुप होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेथ, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, ऑक्सी, ऑक्सी वर्ड जुड़ जाता है, तो मेथॉक्सी तो केवल एक C वाले के लिए हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉमन नेम से देखो, ROR इस कॉमन नेम से दिखाऊं तो क्या आएगा, नाम इसका एल्कोक्सी, ये ग्रुप क्या हो गया, एल्कोक्सी, और ये क्या है, एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, इसका ये नाम बनता है। क्लियर हो गई बात, यही इसका सफिक्स हो जाता है, ये नाम इसका बनता है। अब आप कहोगे कि मैम कहीं प्रीफिक्स में जुड़ा हो, तो प्रीफिक्स किस तरह से होगा भाई, देखो RO CH2 CH2 CH3 कुछ इस तरह से तो होगा, तो यहाँ पर हम एल्कोक्सी वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, प्रीफिक्स के रूप में क्या लेंगे, एल्कोक्सी, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, ईथर का अगर प्रीफिक्स है तो डेट इज ओनली एल्कोक्सी, और अगर सफिक्स है तो एल्कोक्सी एल्केन, एक जनरल नाम बता रही हूं मैं, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल एंड ईथर, और उसमें हमारा तड़का लगेगा एल्काइल हैलाइड का, ठीक है। हैलाइड फॉर्म जुड़ी हो। अच्छा, आप हैलाइड फॉर्म के बारे में भी एक चीज जान लो, जैसे मान लिया ये हमने कार्बन चेन ली, उसमें मैंने ये जोड़ दिया, बस खाली आपको कहा गया इसका नाम बताओ मुझे, मुश्किल है क्या, कुछ भी नहीं है। देखो ये बात आपको याद रखनी है, सफिक्स की फॉर्म में तो आएगा ही नहीं है, कैसे आएगा, प्रीफिक्स की फॉर्म में, तो ब्रोमो प्रोपेन, बस बात खत्म। एक कार्बन पे जुड़ा है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो। अब आप देख रहे हो ब्रोमो, ये क्या है, इसकी प्रीफिक्स फॉर्म है, नहीं है, नाम भी प्रीफिक्स में ही देना है। क्लियर होगी बात, कोई भी इसका सफिक्स नहीं है, डेट्स क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। भाई देखो, नोमेनक्लेचर के लिए हमारा बेसिक रूल वही था जो हमने सीखा था। क्या रूल सीखा था हमने, 3 पॉइंट्स पढ़े थे सबसे स्टार्टिंग में, कि हमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, अब तो याद भी हो गया होगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। पेरेंट चेन का सिलेक्शन के बाद क्या करना है, नंबरिंग करनी है हमें। भाई नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में पड़ना चाहिए, और थर्ड हम उसको नेम देंगे। और नेमिंग के लिए हमने क्या बताया था, एक बेसिक फंडा बताया था। भाई कितने बच्चों को याद है, घर पर ही बैठे बैठे हाथ खड़े कर लो, याद है नहीं है, नहीं है तो याद करो, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। वर्ड रूट हो गया, प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, याद आया कुछ, थोड़ी सी हुई खुजली दिमाग में,
क्या याद? प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स, याद आया? अब इसमें यहाँ मेथ प्रोड्यूट थे, प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारा साइक्लोवर्ड था, सेकेंडरी में हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो हो गए, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, याद आ गया? और प्राइमरी सफिक्स में हमारा क्या था भाई? हमारा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे क्या थे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फंक्शनल ग्रुप। ये समझ लो जहां सेकेंडरी सफिक्स है वही राजा है, ठीक है ना? कहते हैं ना घर का सबसे बड़ा, जब लाइन लगती है ना घर के लोगों के सदस्यों की, तो सबसे छोटे आगे लगते हैं और उससे बड़े पीछे लगते हैं। जैसे मान लिया आप हो, आपके मदर फादर और आपके एक छोटा भाई बहन, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? अपने दो, मान लिया आपके दो छोटे भाई बहन है, 5 मेंबर्स की फैमिली है, ठीक है ना? तो आपकी सबसे छोटी बहन होगी, आप उसको सबसे पहले लगाओगे, फिर उससे अपने बड़े भाई को, फिर खुद लगोगे, ठीक है ना? फिर आपकी मम्मा होंगी, फिर आपके फादर होंगे। तो सबसे पीछे फादर ही तो होते हैं, यानी कि सबसे बड़े जो होते हैं वो सबसे पीछे चलते हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरे पूरा परिवार मेरे आगे चलेगा, ठीक है ना? मुझसे छोटे आगे चलेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? दैट इज फंक्शनल ग्रुप लाइक योर फादर, की मतलब आपका सबसे बड़े घर में, अगर घर में ग्रैंडफादर है तो सबसे बड़े वो, तो यानी कि सबसे बड़े जो है वो हमारे पीछे रहते हैं। यानी कि सफिक्स क्या है? हमारा राजा है, ठीक है ना? नेमिंग का राजा है, तो सफिक्स को हम नाम भी बाद में देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब फंक्शनल ग्रुप जब जहां पर आएगा तो आप खुद बताओ, आप नेमिंग वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबरिंग हम वहां से नहीं करेंगे। जब दर्जा हम सबसे पहले देते हैं, भाई घर की नेम प्लेट पे किसका नाम होता है? सबसे बड़े का नाम होता नहीं होता? सबसे पहले होता नहीं होता है? तो बस जब सबसे बड़े का नाम घर का की नेम प्लेट पर होता है, तो भाई देखो फंक्शनल ग्रुप जो है जहां से स्टार्ट होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट टू नियरेस्ट पड़ जाए, चाहे कार्बन कम पड़ जाए, चाहे डबल बॉन्ड हो ही ना, चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो ही ना, चाहे साइक्लो हो ही ना। बात होगी क्लियर? ये सब बाद में है, सबसे पहले हमारा ये है। अगर ये बात आपके दिमाग में है तो कभी भी किसी भी कंपाउंड की नेमिंग में आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है? क्यों मैं बार बार जोर दे रही हूँ इस चीज को? ताकि आपको ये चीज याद रहे कि अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं से भी जुड़ा है वहीं से मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन एक बात, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना यहां से जुड़ा है तो मैं यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दूं ना। शुरुआत कहां से है? कोई चैन है, सबसे पहले आप यहां से निकले, सबसे पहले आपको यही तो दिख रहा है, दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर मिलेगा। यहां से चलोगे तो तीसरा नंबर है। कहां से स्टार्ट होगी? यहां से स्टार्ट होगी। ये नहीं कि आप यहीं से पकड़ के स्टार्ट कर दो ना, इतना कॉमन सेंस लगाओ भाई। हम चल रहे हैं इस चेन में, ये सबसे पहले मिल रहा है हमें दूसरे नंबर पर, यहां से चलने पर तीसरे नंबर पर मिल रहा है, तो हम कहां से चलेंगे भाई? यहां से चलेंगे। इतना तो क्लियर हो गया? बाकी आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो समझेंगे। और नेमिंग का रूल हमारा ये है। चलो बिल्कुल सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। दैट इज दिस। अब ये कहोगे ये क्या है? CH3 CH2 CH2 CH2OH। खाली C लिखूं तो उसका मतलब भी यही है कि H उससे जुड़ा हुआ है। कहां से नेमिंग स्टार्ट होगी भाई? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में 1 2 3 4, ठीक है? तो 1 देखो, अब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई साइक्लो कंपाउंड नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नॉर्मल नाम रख दो 1 ब्यूटेन नॉल या ब्यूटेन 1 ऑल। देखो ब्यूटेन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? इसका ई उड़ा दो और ऑल लिख दो। क्यों? जैसे ही AEIOUY इसके बाद कोई भी ऐसा वर्ड आए, जैसे कोई भी हमने लिखा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी वर्ड रूट लिखा, उस वर्ड रूट के आगे कोई भी कैसा वर्ड हमारा जुड़े जिसके स्टार्टिंग इससे होती हो, या तो ए से होती हो, ई से होती हो, आई से, ओ से, यू से या वाई से, किसी से भी स्टार्टिंग होती हो, तो हमारा ये उड़ जाता है। कहते हैं ना दोनों वॉवेल साथ में नहीं आते, बस इतना याद रखो, 2 वॉवेल साथ में नहीं आएंगे। देखो ब्यूटेन प्लस ऑल, ई और ओ को कैसे जोड़ोगे? नहीं जोड़ सकते ना, तो इसका ई उड़ाओ। ये तो नहीं उड़ सकते, ये इसको से नहीं उड़ा सकते क्योंकि ये तो आइडेंटिफिकेशन है। ऑल किसका है? अल्कोहल का जो है सफिक्स हमारा, तो हम इसका ई उड़ा देंगे। बस इतना ध्यान रखना आपको, और हर जगह उड़ाते चलना, देखना कहाँ का उड़ेगा ये, ठीक है? तो ये हमारी नेमिंग हो गई। ब्यूटेन 1 ऑल लिखो या 1 ब्यूटेनॉल चलेगा क्योंकि एक नंबर पर है, ठीक है ना?
अब मैंने क्या कर दिया, कुछ इसमें चेंज कर दिया, OH को यहाँ से हटाया, ठीक है ना, यहाँ CH3 है, OH यहाँ लगाया, एक H यहाँ का कम हो गया। अब नंबरिंग कहाँ से करूँ भाई, यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 3 नंबर पर, यहाँ से 1 2 2 नंबर पे, ठीक है। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा भाई, यहाँ से, तो 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो ये हमारे हो गए बहुत आसान से एग्जाम्पल। चलो थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही कर रहे हैं हम, ठीक है, जल्द से जल्द हमारा होगा। आप चाहो तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से गिनती करो 1 2 3 3 बार, 1 2 यहाँ 2 बार, 1 2 3 4। देखो आप 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, उसकी नेमिंग भी करनी है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर। 2 पे मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, उसको नाम पहले देना है, छोटा बच्चा पहले निपटाना है। 4 कार्बन ब्यूटेन, ई उड़ा दिया, 2 OH ऑल। क्लियर। चलो भाई अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट डालते हैं। हमने यहाँ ब्रोमो लगाया, यहाँ क्लोरो लगाया, यहाँ OH लगा दिया। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई, जल्दी बताओ कहाँ से करोगे नंबरिंग। अब आप कहोगे 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3। सबसे पहला हमारा क्या है, OH पे ही ध्यान देना है, कंसंट्रेट ऑन OH। कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से देखोगे तो तीसरे नंबर पर मिल रहा है हमें, यहाँ से 4 नंबर पे, तो कौन सा प्रेफरेंस करेंगे हम, यहाँ से। ठीक, नाम दे दो आप। अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है, 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, हेक्स, 3 ऑल। क्लियर। 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, हेक्सेन, 3 ऑल। हेक्सेन का नाम होता है दिस, ई उड़ा दिया, 3 पर OH जुड़ा है तो ओल हमने जोड़ दिया। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, समझ में आ गया। चलो अब और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब हम थोड़ा सा रंग बिरंगे जोड़ते हैं। रंग बिरंगे यानी कि हमने नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया। अब कैसे करोगे नेमिंग बताओ। अब ये मत सोचना यहाँ से नाइट्रो ग्रुप पहले जुड़ा है, यहाँ से नंबरिंग कर दूं, बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, इस पॉइंट पे ध्यान दो। ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की हमेशा वैल्यू सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा रहेगी, ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्यों, स्टार्टिंग में देखोगे एकदम से तार से यहाँ से लगा दोगे और देखोगे यहाँ 2 हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं, लास्ट में जा रहा है। क्यों, 2 पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। क्लियर है बात। अब नेमिंग हमें देनी है, कैसे दें, अब हमें अल्फाबेटिकली देखना है। नाइट्रो को हम नाइट्रो लिखते हैं, यहाँ क्या है, मिथाइल लिखते हैं, ठीक है ना। कौन आता है पहले, हमारा M आता है, ठीक है ना, तो हम पहले मिथाइल की नेमिंग करेंगे, N बाद में आता है तो N की नेमिंग बाद में होगी। तो देखो मिथाइल कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 पे 1 जुड़े हुए हैं, 4 पे 2, 2 4 4 ट्राई मिथाइल, 5 नाइट्रो, पेंट 2 ऑल। पेंट 2 ऑल लिखो या पेंटेन 2 ऑल लिखो, सब चलेगा। अभी आप एक ही चीज याद रखो, पेंटेन 2 ऑल या पेंट 2 ऑल, सब चलता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। सॉरी। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत छोटी सी गलती है और गड़बड़ जाती है। बच्चे कहते हैं ट्राई है यहाँ पे, भाई ट्राई, टी आ रहा है, टी तो अल्फाबेटिकली N के बाद आता है, नाइट्रो पहले लिख देते हैं, ये बाद में लिखते हैं, बस नोट डाल के लिख लो, ये गलती नहीं करनी है। ये गलती क्यों नहीं करनी है, हम हमेशा
जो भी प्रेफरेंस लेंगे यहाँ से लेंगे, ये M है, ये N है। आगे चाहे कितने भी हो, बाई हो, ट्राई हो, टेट्रा, डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम क्या है? M, यहाँ क्या है? N। बस ये ध्यान रखना है, इसलिए ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये छोटी छोटी गलती होती है बच्चों, ये चीज़ ना किताबों में नहीं होती है। किताबों में मिक्स करके एग्जाम्पल दे दिया, अब आप करो। ये छोटी छोटी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। वहीं गलती हो जाती है, वहीं नंबर चले जाते हैं। ऑप्शन में होगा आपको ये भी दे रखा होगा, ये 5 नेट तो पहले दे रखा होगा, ये बाद में दे रखा होगा, आप वो लगा दोगे, बस हो गया काम खराब। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। चलिए हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, ये क्या होते हैं, इनको भी तो समझना जरूरी है भाई। प्राइमरी का मतलब क्या है? देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है ना। मैं आज एक बार और रिवाइज कर रही हूँ, अब आपको याद रखनी है इस बात को। देखो इससे समझो, मैंने एक ये स्ट्रक्चर लिखी है, ठीक। अगर ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा है, ये वाला देखो, ये कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन सिर्फ एक से, बाकी तो 3 इसके पास हाइड्रोजन है, ये हो गया प्राइमरी। अगर कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन एटम देखो, ये वाला कितनों से जुड़ा है? 2 से, एक यहां से और एक यहां से, ये हो गया सेकेंडरी। ऐसा कार्बन एटम जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये वाला देखो, ये वाला कितने से जुड़ा है? 1 2 3, 3 से जुड़ा है, ये टर्शरी। ऐसा कार्बन एटम जो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम देखो, ये कितने से जुड़ा है? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये हो गया क्वाटरनरी। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 4th डिग्री। क्लियर? ऐसे याद रखना है। इस स्ट्रक्चर को चाहे आप बना लो, ये यूनिक स्ट्रक्चर हो गई आपकी, यूनिक है। जब भी इसे देखोगे अगर भूल गए तो याद आ जाएगा भाई ये प्राइमरी क्या होता है? 1 कार्बन से जुड़ा, सेकेंडरी 2 कार्बन से, टर्शरी 3 कार्बन से, क्वाटरनरी 4 कार्बन, बस इतना समझ में आ गया। अब हमारा ये जो अल्कोहल है, ये क्या है? OH। अगर कि प्राइमरी वाले कार्बन से इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख लो, बहुत यूनिक स्टाइल में, देखो एकदम माइंड में छप जाएगा। बिल्कुल, पहले आपने ये नोट कर लिया ना, इसको बना लिया ना, ठीक। बस अब मैं इसे मिटा रही हूँ। अब अल्कोहल में समझ लो, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। अगर मेरा OH ग्रुप, ये वाला OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो प्राइमरी है, तो मेरा ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। कैसा अल्कोहल हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर बात? प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम एन एल्काइल अल्कोहल बोलते हैं। एन एल्काइल का मतलब क्या? मतलब नॉर्मल है, ये नॉर्मल। प्राइमरी यानी कि नॉर्मल, ठीक। साथ साथ सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपके। प्राइमरी मीन्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक। अब मैंने कुछ ट्विस्ट डाला। क्या ट्विस्ट डाला? मैंने यहाँ से तो OH हटा दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं हाथ के हाथ हाइड्रोजन एटम भी लिख दूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से एक ही है हाइड्रोजन एटम, यहाँ से 3 जुड़ेंगे, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ चारों वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक। अब मैंने क्या काम किया, इस OH को यहाँ से हटा के मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया भाई? ये वाला जो सेकेंडरी है इस पे शिफ्ट कर दिया। इसका एक हाइड्रोजन एटम खींच लिया और OH एटम इसमें जोड़ दिया। अब ये जो OH एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो ऑलरेडी सेकेंडरी है, तो डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है बात? डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। फिर हम इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी, SEC, सेकेंडरी अल्कोहल, जो भी इसका नाम होगा। क्लियर है? वो भी तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको समझाने के लिए।
ठीक, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा ना भाई मुझे सेकेंडरी पे नहीं, मुझे तो टर्शरी पे जोड़ना है। मैंने इसका H हटाया और यहाँ से OH जोड़ दिया। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो टर्शरी कार्बन है। यहाँ पर क्या आ गया, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया? बस यही बेसिक है और कुछ भी नहीं है। ये बात जो मैंने बताया आपको, यूनिक फॉर्मूला, ये सब पे लागू होगा। अब चाहे आप एल्डिहाइड पढ़ो, उसके लिए भी यही होगा। CHO ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी एल्डिहाइड, सेकेंडरी, टर्शरी। एसिड पढ़ो, एस्टर पढ़ो, सब पे लागू होगा। एमीन पढ़ो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन, वहां भी लागू होगा। ठीक है, उनकी हम डिटेलिंग तब पढ़ेंगे जब वो पढ़ेंगे। ये बात इस समय समझ में आ गया आपको? बस यही बेसिक रूल अगर माइंड में घुस गया तो बहुत ईजी है। क्लियर? चलो अब हम इनकी नेमिंग करते हैं। इनके कॉमन नेम भी जानेंगे और IUPAC, क्योंकि बच्चे ऐसा होता है एग्जाम में कॉमन नेम देके पूछ लिया जाता है इसका IUPAC बताओ। आपको कॉमन नेम से आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे हो तो IUPAC कैसे बनाओगे? और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को किस में होता है, सेकेंडरी और आइसो में। बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत छोटा भी डिफरेंस है। मतलब कहते हैं ना, जो छोटे होते हैं बहुत खोटे होते हैं, वही वाली कंडीशन है यहाँ पे। छोटा है लेकिन खोटा है। आ जाओ, हम N से शुरू करते हैं, N प्रोपाइल अल्कोहल से। देखो यहाँ पर ये N कंडीशन है, यानी कि एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल, 3 कार्बन है, N प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है ना, 1 प्रोपेनॉल। ऊपर कॉमन नेम है CN, नीचे IUPAC नेम है। ठीक, N प्रोपाइल अल्कोहल, 1 प्रोपेनॉल। अब मैंने क्या कर दिया भाई, दिस। ये कार्बन कैसा है, पहचानो अब इसे, पहचानो, सेकेंडरी, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और याद रखो कि जो कॉमन नेम होते हैं ना, उसमें सारे कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, लेकिन जो हम IUPAC में क्या करते हैं, जो मेन चेन में हमारे कार्बन होते हैं, पेरेंट चेन में, बस हम उसे ही काउंट करते हैं। अब हमें IUPAC नेम देना हो तो हम कैसे देंगे, हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे भाई, कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से काउंट होगा। अब यहाँ से मत कर देना काउंट, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो चेन इस तरह से तो है, कुछ इस तरह से देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसी है। ये इस तरह से ही तो है, देखो। तो 1 2 3 4, ट्यू ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, ट्यू ब्यूटेनॉल। ये तो हो गया हमारा सेकेंडरी। ठीक, ये है हमारा सेकेंडरी। देखो सेकेंडरी ये हो गया। अब आइसो क्या होता है ये समझो। दिस इज आइसो, ये है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आइसो वर्सेस सेकेंडरी, मैच छिड़ा है इन दोनों के बीच में। ठीक, आइसो और सेकेंडरी को पहचानेंगे कैसे। आइसो में क्या होता है, एक कार्बन जो है मेन चेन से हटके लगा होता है, जैसे कि हमारी पूरी मेन चेन आ रही है, एक कार्बन इससे हटके। आइसो कंडीशन कुछ इस तरह से होती है बच्चों, देखो, डेट इज आइसो। ये देखो एक कार्बन, ये मेरी मेन चेन रही, या इस तरह समझ लो, ये पूरी मेरी मेन चेन रही, डेट इज दिस। एक कार्बन ये हटके लग गया, ये पूरा हाथ जो आ रहा है मेरा, ये मेन चेन है। देखो ये मेन चेन हो गई, एक कार्बन की, एक कार्बन की, एक कार्बन की, और ये OH ग्रुप। ठीक है, और इस कार्बन से एक नीचे कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला नीचे कार्बन, डेट इज दिस, डेट इज आइसो कंडीशन। ऐसे याद रखना है, डेट इज आइसो, कि एक कार्बन मेरा नीचे की ओर जा रहा है, बाकी पूरी ये मेरी मेन चेन है, एक कार्बन नीचे की ओर, डेट इज आइसो। ठीक,
जबकि आप देख रहे हो सेकेंडरी में ऐसा नहीं है, OH यहाँ पे लगा हुआ है दूसरे कंडीशन पे, दैट इज सेकेंडरी। यानी कि सेकेंडरी का मतलब ही क्या है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है, ठीक। वो तो पहचान सेकेंडरी की। और आइसो की कंडीशन की क्या पहचान है कि एक कार्बन जो है चेन से हट के नीचे लगा हुआ है। याद हो गया, छप गया दिमाग में। जब भी भूल जाओ हाथ को ऐसे लगाओ और बना लो आइसो, ठीक। अब आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो है इसकी नेमिंग कैसे होगी भाई? देखो कार्बन में OH कहाँ जुड़ा हुआ है, सबसे पहले यहाँ से, तो बस नाम यहीं से रख देंगे। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, बस हो गया ना, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, इसको लिख लो। आइसो सेकेंडरी में अक्सर कंफ्यूज जाया करते हैं और नेमिंग में गलती कर देते हैं, तो ये गलती आपसे अब नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब टर्शरी के ऊपर आते हैं। टर्शरी का क्या हिसाब किताब है? देखिए क्वाटरनरी से तो कोई ग्रुप जुड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो चारों कार्बन से ऑलरेडी घिरा हुआ है, बेचारा दबा हुआ है चारों तरफ से, उससे क्या फंक्शन ग्रुप आके जुड़ेगा? वो तो अपनी कहानी कह नहीं सकता, नहीं रो सकता वो अपने लिए। तो टर्शरी की बात करते हैं। टर्शरी में क्या होता है भाई? हमने पढ़ा है एक ऐसा कार्बन जो ऑलरेडी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ, यहाँ से वो जाके जुड़ गया, दैट इज टर्शरी। तो इसे हम बोलेंगे टर्शरी पेंटाइल। देखो कितने कार्बन है, टोटल 5 है, पेंटाइल अल्कोहल, ये इसका जो है कॉमन नेम है। अब हमारा IUPAC नेम क्या होगा? नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से वो जुड़ा हुआ है, दैट इज दिस। तो 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक। ये हमारा IUPAC नेम हो गया, ये कॉमन नेम हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। क्लियर होगी बात? ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, ठीक है। इसी तरह से हम आगे भी पढ़ेंगे, उसमें भी यही अंतर होता है। आई होप आपको याद आ गया होगा कि हमने इसको पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, और मैंने आज आपको रिवाइज भी इसको दोबारा से करा दिया। चलिए अब थोड़े से और बढ़िया से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और सीख लो आप, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे अल्कोहल, जब 2 अल्कोहल जुड़े हों तो उसको नाम देते हैं हम ग्लिसरीन का। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 1,2 ईथेन डाईओल, ठीक है ना, डाईओल हो गई है क्योंकि 2 ओल जुड़े हैं तो डाईओल, ठीक। अब जैसे मान लिया हमारे 3 कार्बन की चेन है, इसे 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। इसको हम क्या नाम देंगे? 1 2 3 प्रोपेन ट्राईऑल, ठीक है ना। 1 2 3 कंडीशन पे 3 कार्बन वाले प्रोपेन ट्राईऑल। ग्लिसरॉल के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। आ जाओ भाई, अब करो और बताओ इनको। अब हमारी जो है कैसा नोटेशन आ गया भाई? बॉन्ड लाइन नोटेशन। भैया इक्का दुक्का क्लास के थोड़ी ना हो, बड़ी क्लास के हो, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन बताओ। कहाँ से नेमिंग स्टार्ट करें? कहोगे नहीं यहाँ तो ब्रोमो है। नहीं जी, सब्स्टिट्यूएंट नहीं, हमें क्या लेना है, हमें तो फंक्शनल ग्रुप देखना है भाई। देखो यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ 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 भी एक कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, दे दो इसको इसका नाम। क्या होगा भाई इसका नाम? 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 6 पर ब्रोमो है, अल्फाबेटिकली करना है। 6 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल हेप्टेन 2 ऑल, ठीक। अब सेकंड लिखो। इसको बताओ कहाँ से करोगे नेमिंग? अब ये मत कहते ना यहाँ से क्लोरो जुड़ा है तो पहले मैं यहाँ से करूँ ना जी, डबल बॉन्ड है कोई बात नहीं, यहीं से होगी, ठीक। याद रहेगी ये बात, जहाँ से डबल बॉन्ड वहीं से। अच्छा एक चीज़ और कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना यहाँ पे कार्बन है, नहीं जी यहाँ पर ये है,
ये लाइन खिंच के OH, यानी ये पूरी लाइन OH को डोनेट कर रही है कि इससे पूरा ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन रिलेशन में भी कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा 1 नंबर लगा दो भाई, क्या दिक्कत है इसमें। सॉरी, 4th पे हमारा क्या है, 4 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल, 4 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल कितने हैं, 4। अब ये कुछ हमारे रिंग कंपाउंड है, इनको नाम कैसे देंगे भाई। देखो रिंग का आपको पता है क्या वर्ड आता है, साइक्लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा फंक्शन ग्रुप जुड़ा है, 1 2 3 4, 1 2 साइक्लो ब्यूटेन डाइऑल, 2 OH जुड़े ना तो डाइऑल, साइक्लोब्यूटेन डाइऑल। अगर एक ही है तो देखते हैं क्या नाम होता है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से फंक्शन ग्रुप इज द फर्स्ट। अब यहाँ से देखो ये हमारा पहले कहाँ पड़ रहा है, 2 पे ले जाऊंगी तो 2 3, 2 पे आ जाएगा मेरा, यहाँ से लेती हूँ 2 3, 3 नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग हमारी कहाँ से होगी, यहाँ से, ठीक है। अब तो आ गया होगा आपको, ठीक है ना। साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, क्लियर हो गई बात, साइक्लोब्यूट 2 इन 1 ऑल, ठीक है। चलो और आगे आओ। इसका नाम बताओ फटाफट, अपने आप देखो क्या होगा, वीडियो पॉज करो, बताओ। इसका नाम बताओ। क्या नाम होगा इसका भाई, ट्राई कर लिया। चलो यहां से नंबरिंग स्टार्ट, साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, ठीक है ना, एक ही नंबर पर है तो 1 ऑल। अब यहाँ देखो नंबरिंग कहाँ से होगी भाई, वहां से होगी जहां से मुझे OH ग्रुप मिले। अब दूसरा नंबर कैसे दूं, इससे दूं या इससे दूं, भाई देखो दूसरा नंबर यहाँ से दूंगी तो भी मेरा डबल बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से दूंगी तो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से देती हूँ तो एक फायदा है, मेरा ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये भी इसके साथ जुड़ रहा है, तो मैं यहाँ से देना चाहूँगी, ठीक है ना, हम यहाँ से देंगे। अब देखो 2 पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लो 2 साइक्लो प्रोपेन, ये तो जुड़ा हुआ है हमारा 2 साइक्लो प्रोपेन, लेकिन हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लो प्रोपाइल वर्ड जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 2 साइक्लो प्रोपाइल, 2 साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोप 2 इन 1 ऑल। बच्चों की समझ में आया नहीं आया, 2 साइक्लो प्रोपाइल, ये तो हमारा हो गया ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक। फिर ये हमारी क्या है, मेन चेन गया आई साइक्लो प्रोप, 3 कार्बन की, 2 पे डबल बॉन्ड और 1 पे ऑल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप कंडीशन आने वाली है, पहले आपके थोड़े थोड़े केवल रिंग वाले कंपाउंड्स में आपको बता रही हूँ, जिससे आप इन्हें सीख जाओ। अब इसमें बताओ कहाँ से नंबरिंग करोगे, भाई यहीं से करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। साइक्लो हेक्स 2 इन, देखो 2 पे है ना डबल बॉन्ड 2 इन, अब एक उड़ा दो इसका E1 ऑल, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। इजी है, कर लिया, ठीक है। अब आता है हमारा रिंग वर्सेस चेन। अब हमारा मैच होगा किसका, रिंग वर्सेस चेन। टाई अप कंडीशन, किसको नाम दें, क्या करें, ठीक है, वो देखते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, ब्लॉकबस्टर लिखो, जो मन में आए वो लिख लो उसे, ठीक है ना, है बहुत इंपॉर्टेंट।
देखो रिंग और चेन की जब बात आई थी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रिंग और चेन के लिए फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस, उससे नीचे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और उससे नीचे नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन, ये हमने पढ़ा था। वही फिनोमिना यहां लगेगा। अब यहां देखो रिंग में कितने कार्बन, 3, यहां 1 2 3, यहां भी 3, कार्बन चेन सेम है। डबल बॉन्ड कौन खींच के ले गया, कार्बन चेन, ठीक है। OH यहां भी है, OH यहां भी है। अब क्या करें भाई, देखो फंक्शनल ग्रुप का लफड़ा तो खत्म हो गया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों लिए बैठे हैं। नंबर ऑफ कार्बन चेन का लफड़ा भी खत्म हो गया कि दोनों लिए बैठे हैं बराबर, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन। तो प्रेफरेंस अब किससे मिलेगी, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर हो गई बात, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से प्रेफरेंस मिलेगी। तो डबल बॉन्ड किसके पास है, कार्बन चेन, तो पेरेंट चेन कौन बनेगी, कार्बन चेन, और ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई नहीं आई, घुसी दिमाग में या नहीं घुसी? अगर नहीं घुसी है तो एक सिंपल एग्जांपल लो। नहीं घुसी तो एक आसान से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। देखो ये 3 कार्बन का है, ये भी, अब चलो बहुत सिंपल लेती हूँ मैं, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। किसको प्रेफरेंस देंगे, चेन को। यहाँ चेन लड़ाई में जीत गई क्योंकि यहाँ कार्बन ज़्यादा है, यहाँ कार्बन कम है, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया। ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया। प्रेफरेंस कैसे दूंगी अब मैं, यहाँ भले ही 4 कार्बन है लेकिन यहाँ 3 कार्बन होते हुए भी एक डबल बॉन्ड है, प्रेफरेंस किसको मिल जाएगी, रिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ उस समय, ध्यान कान खोल के सुन लो। यहाँ भले ही 4 कार्बन है लेकिन यहाँ 3 कार्बन होने के बाद डबल बॉन्ड भी है, इसलिए प्रेफरेंस किसको मिलेगी, रिंग को, ठीक है। रिंग हमारी पेरेंट चेन बनेगी, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ OH ग्रुप जोड़ दिया। अब बताओ क्या करोगे, अब यहाँ पर जो प्रेफरेंस मिलेगी हमारी चेन को मिलेगी, तीसरी कंडीशन में चेन को मिलेगी। आप अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग डायग्राम बना लो, इसके ना अलग अलग बना लो, वीडियो पॉज करते जाओ, बनाते जाओ, जिससे आपके स्टेप बाय स्टेप कन्फ्यूजन क्लियर होते जाए। बहुत डीपली अगर आपको समझना है तो, अगर आप चाहते हो कंपटीशन लेवल का आप सीख जाओ, एक एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। भले ही वीडियो लॉन्ग हो रही है बच्चों, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना, इनफ, कंपटीशन लेवल का इनफ है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कंपटीशन लेवल के। और शायद ही आपको किताबों में मिले इतना डीपली, शायद ही किसी किताब में मिले इतना क्लियरली, ठीक है। समझ लो ध्यान से, कभी डर ही नहीं आएगा IUPAC के लिए मन में इन फ्यूचर, अगर इसको समझ लिया ध्यान से, ठीक है ना। हर वीडियो में हर एक एग्जाम्पल्स के लिए, हर एक, चाहे वो अल्कोहल हो एल्डिहाइड हो, हर एक में मैं आपको इतना डीपली बताऊंगी कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो शायद किताब में भी ना दी हो। क्लियर हो गई बात ये। तो क्या बात करी मैंने, यहाँ पे मैंने अल्कोहल, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, तो अब ये हमारी कार्बन चेन मेन बन जाएगी, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। यहाँ पर नहीं है फंक्शनल ग्रुप। अब आप कहोगे कि हाँ कार्बन चेन वैसे ही ज़्यादा है, ठीक है, मैंने कम कर दी। मैंने क्या करा, कम कर दिया इसको, मैंने यहाँ से OH ग्रुप जोड़ दिया। अब बताओ 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, चेन को। क्लियर होगी बात, समझ में आएगी बात। इसके बाद आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ भी OH ग्रुप है, यहाँ भी OH ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, यहाँ चेन को। यहाँ लड़ाई में कौन जीतेगी, चेन। आगे बात समझ में। देखो उन एग्जाम्पल्स का आप नॉमेनक्लेचर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लास्ट वाले का बता देती हूँ। 1 2 3 ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर दो आप, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, यहाँ नंबरिंग यहाँ से होगी आपकी 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्योंकि यहाँ पे हमारा पास में पड़ रहा है मैच, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग हमारी यहीं से होगी सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग, ठीक, 1 2 3। अच्छा बच्चों एक चीज़ को ध्यान दो, नंबरिंग में एक गड़बड़ हो गई है, वो तो मैंने आपको समझाने की वजह से बताया था।
नंबरिंग के लिए हमें इसे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब है क्या, ध्यान से देखो, ये यही तो है। एक दो तीन, एक दो तीन, देखो यही तो स्ट्रक्चर है। ये है ये, इसमें क्या डिफरेंस है, सेम ही तो है, ठीक है ना, सेम है दोनों। अब हमने कहा ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया हमारा, ये हमारी मेन चेन। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, क्योंकि यहाँ से हमारा OH ग्रुप पास पड़ रहा है। क्लियर होगी बात, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हो गई, वो हम यहाँ से करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। बस अब नाम लिख दो इसका, क्या है इस प्रॉब्लम नाम लिखने में, लिखो 3 से जुड़ा है 3, अब 3 पे क्या क्या मटेरियल जुड़ा हुआ उसका नाम लिख दो। अब एक चीज यहां पे ध्यान देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे OH किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये भाई देखो मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो OH ग्रुप भी कैसे बिहेव कर रहा है, OH एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। देखो एग्जाम्पल मिल ही गया हमें, OH एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट, नाम दो जरा इसका, 3 2 हाइड्रोक्सी, आहा हमारा हाइड्रोक्सी आ गया भाई, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो प्रोपाइल, कट गया क्या बच्चों, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, इसे मिटा दो, ये तो आपने लिख ही लिया होगा ना, चलो इसे मिटा देती हूँ, हम आराम से लिखेंगे ना नाम, क्या पता आराम से लिखने में कोई दिक्कत हो आपको फिर, ठीक है ना। चलो हाँ, अब बहुत स्पेस है हमारे पास और हम आराम से अपना नाम लिखेंगे, अपना यानी कि इसका अपना ही हो गया भैया, क्योंकि इससे हमें नंबर मिलने वाले हैं, इससे हमारी पहचान बनने वाली है, ठीक है ना, वरना एग्जाम में नंबर कौन देगा, गड़बड़ हो गई तो। चलो शुरू हो जाओ। 3 पर, हमारे इस 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, जितना मटेरियल जुड़ा है उसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो प्रोपाइल, याद है प्रोपाइल वर्ड जोड़ते हैं हम, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो, नीचे लिख देती हूँ प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद, ये तो है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो प्रोपाइल, ठीक। अब ये कितना है, 3 कार्बन का, प्रोप 2 इन, देखो 1 2 पे जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड, 2 इन 1 ऑल, 2 इन 1 ऑल, ठीक। ये हो गया इसका नाम, थोड़ा सा जटिल है, कंपटीशन लेवल का है, ठीक है ना। ये किसको क्रॉस करता है, ये आपको जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये थोड़ा IIT लेवल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, अभी तक आपको शायद किसी किताब में भी ना मिले, ठीक। ये आपको समझना है इसको, क्लियर हो गई बात, कैसे करना है हमें, एक ही सब्स्टिट्यूएंट, एक बार वो सब्स्टिट्यूएंट और एक बार वो फंक्शनल ग्रुप, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलो अब मैंने थोड़ा उसमें ट्विस्ट डाल दिया, अब मैंने क्या ट्विस्ट डाला ये नोट कर लेना आपने, अब हम थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं, क्या ट्विस्ट डालते हैं, मैंने थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट डाल के इसका डबल बॉन्ड तो किया खत्म, कार्बन बढ़ा दिए, कितने कार्बन कर दिए 4, 1 2 3 4, और यहाँ OH जोड़ दिया और यहाँ चिपका दिया एक डबल बॉन्ड। अब बताओ कौन सी पेरेंट चेन होगी, रिंग या हमारी पेरेंट चेन, सॉरी चेन, ये रिंग हमारी पेरेंट चेन बनेगी या ये वाली चेन हमारी पेरेंट चेन बनेगी, ये बताओ। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, मैंने क्या बताया था आपको, फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस, उससे कम डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम कार्बन चेन, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अब यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप तो दोनों के पास है, ये कंडीशन खत्म, डबल बॉन्ड किसके पास है भैया, रिंग के पास है, कार्बन चेन की प्रेफरेंस बाद में आती है,
तो हमारी मेन चेन क्या बन जाएगी, ये रिंग। क्लियर हो गई बात। जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो हमारी मेन चेन बन जाएगी। अब हम कहाँ से लेंगे भाई, कहाँ से लेंगे, इसमें भी हम किसको देते हैं प्रेफरेंस, जहाँ फंक्शन ग्रुप होता है। फंक्शन ग्रुप के बाद किससे प्रेफरेंस देते हैं नंबरिंग में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, इसलिए 2 नंबर यहाँ आएगा और 3 नंबर यहाँ आएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे ये OH पूरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। आपने खेल देखा, पहले ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहा था, अब खेल क्या हुआ, अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। मिलेगा ऐसा एग्जाम्पल आपको किताब में। चलो करते हैं जरा। यहाँ 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, अब इसकी नेमिंग करो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। भाई देखो हमारा तो ये पुंछल्ला यहाँ से जुड़ा है ना, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट, ये नहीं कि अब यहाँ से नेमिंग कर दें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें नेमिंग यहीं से करनी है, ठीक है ना। तो 3 पर, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 ब्रैकेट में ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूटेन 4 ऑल, सॉरी, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो हम हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करेंगे, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल साइक्लोप्रोप 1 in 1 ऑल, ठीक है, साइक्लोप्रोप 1 in 1 ऑल। क्लियर होगी बात। तो ये हो गए आपके आज सब एग्जाम्पल, पूरा कवर कर दिया मैंने, इससे बाहर छूट के नहीं जाएगा आपका जहाँ तक है कंपटीशन लेवल का, ठीक है ना। अब चलिए आप कुछ एग्जाम्पल कीजिए घर के लिए, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए। डू इट योरसेल्फ, आपको खुद करना है इसको। और मुझे इसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताने हैं। पहला ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है इसमें या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राई खुद से जरूर करिए, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, आप ट्राई करिए और मुझे बताइएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर। उसमें भी कुछ इस तरह के टॉपिक्स लेकर आएंगे जहाँ पर हम टाई अप कंडीशन है या किस तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है, कैसे हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें, वहाँ भी कुछ ऐसे हम पॉइंट्स लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।